वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में। शिबा इनू ₹4। भाई ये नया बवाल क्या है? कहीं शिबा इनू को $100 पहुंचा रहा, कहूं $1000 कोई पहुंचा रहा है, कोई $10 पहुंचा रहा, कोई ₹4 पहुंचा रहा है, और मैं आपको कभी कभी 1 पैसा बोलता हूं। तो ये बवाल क्या है? तो देखिए, ये एनालिटिक फॉर्म ने क्या कहा है कि भाई शिबा इनू ₹4 जा सकता है, यानी $0.05 जा सकता है। उसके स्टेप क्या है समझेंगे। कल है 15 अगस्त, सिबेरियम आ रहा या नहीं आ रहा, कितने परसेंटेज चांस है सिबेरियम के आने के, ये हम समझेंगे, क्योंकि भाई इसी से आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों डिसाइड होगा। इसलिए अंत तक जुड़े रहना। अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, जिससे कि रेगुलर अपडेट मिल सके। और कल अभय सिंह ने कमेंट किया था, भाई लवली इनू का वीडियो बना दो, वो तो गड्ढे में जा रहा है। तो एक लवली इनू की अपडेट रहेगी अभय सिंह के लिए। और थोड़ा सा चलते टेलीग्राम के ऊपर, जहां मैं आपको कुछ अपडेट दूंगा, फिर अपन क्रिप्टो न्यूज को डिस्कशन करेंगे। देखिए, मेरे पास सुबह एक कमेंट आया था कि भाई की कॉइन के बारे में बताएं, तो मैंने की कॉइन का पहले ही क्लियर कर दिया कि जब तक ये 5710 में 15 मिनट नहीं रुकता है तो हम की कॉइन को बाय नहीं करेंगे। इसका चार्ट मैंने डाल दिया था, ये देखो। उसके अलावा फिर शिबा इनू का मैंने शो किया था कि देखो रैंक 14 में आ गया, यानी शिबा इनू डाउन ट्रेंड जा रहा है। 15 अगस्त कल है, तो क्या इफेक्ट होगा ये आज अपन समझेंगे। और आप सभी कमेंट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने एफटीटी का डाला तो एफटीटी में लोगों ने बोला लेना है या नहीं लेना है। तो देखो भाई, एफटीटी के ऊपर जो न्यूज है उसको डिटेल से समझ लो, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा लेना है कि नहीं लेना है। इसलिए अंत तक जुड़े रहेगा, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कौन से कॉइन के बारे में जानना है। आपको भाई जानकारी देने की कोशिश करेगा, और एक शेयर तो बनता है। चलिए डिटेल डिस्कशन चालू करते हैं। पहले कुछ न्यूज कवर करते हैं। आप देखोगे भाई ट्विटर को जो है तो जॉर्जिया द्वारा क्या मिल गया, परमिशन मिल गई कि वो पेमेंट कर सकता है। अब अगर जॉर्जिया द्वारा पेमेंट की परमिशन मिल रही तो डच कॉइन में पंपिंग आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। 0.5% से डाउन है डच कॉइन। ऐसा क्यों भाई? अभी ऑफिशियल ट्विटर के द्वारा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। पेमेंट सिस्टम अगर आएगा तो डच कॉइन को प्रॉफिट हो सकता है, बट ये जॉर्जिया बस से नहीं होगा। जब कई कंट्रियां दें, बड़ी बड़ी कंट्रियां दें, तब जाके आपको इफेक्ट दिखेगा और ट्विटर की ग्रोथ दिखेगी। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और बाकी सभी, उनके पास अभी भी क्या है, इथेरियम और बिटकॉइन होल्डिंग में पड़े हुए हैं। साथ में सैम्स को क्या हुआ, सैम्स बैंकमैन को जेल हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया है, ऐसा आरोप लगा हुआ है। उसी के बीच में इन्होंने क्या किया, बेल के लिए दोबारा अप्लाई किया हुआ है। तो क्या हमको एफटीटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो देखिए, एफटीटी 0.75 में हमने बाय किया था, आपने देखा $2 में अपन ने निकाल दिया। अब एफटीटी फिर से डाउन आया, तो क्या हमें एफटीटी में एंट्री मारना चाहिए? तो समझो मेरी बात, अगर सैम्स को बेल मिल जाती तो फिर से एफटीटी पंप करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि एफटीटी को रीलॉन्च की बात चल रही है, और अगर बेल नहीं मिलता है तो एफटीटी डाउन जा सकता है। इसलिए आप अभी न्यूज का वेट करें, अगर ज्यादा रिस्क नहीं लें, और अगर लेना भी है तो थोड़ा बहुत 10 to 20% का रिस्क लें, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि एफटीटी में अभी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। अब आपको बता दूं भाई, अर्जेंटीना का जो पेसो है वो बहुत नीचे आ चुका है। ये 605 पेसो में $1 की वैल्यू हो गई है। तो सोचो कितना नीचे आ गया। वहां के लोग टेथर यूएसडीटी का यूज करें 80% लोग। तो ये पावर दिखा रहा क्रिप्टो मार्केट का कि इन फ्यूचर स्टेबल कॉइन्स जो है मार्केट में आपके डेफी कॉइन्स को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, यानी मार्केट को आपके बूम कराने में सपोर्ट करेंगे। ये क्रिप्टो की पावर है। इस बात पे एक लाइक तो बनता है। अब चलिए डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा लवली के ऊपर, लास्ट में अपन करेंगे शिबा के ऊपर। इस भाई आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी, सिर्फ क्या कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है कि हाँ 12 अगस्त को इन्होंने क्या किया है, बिकोनॉमी के साथ पार्टनरशिप हो गई, उसमें लॉन्च हो गया। उससे क्या हुआ, 150 कंट्रीज में पहुंच गए, 500 के वेरीफाइड यूजर मिल गए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात सुनो, लवली इनू जब तक टॉप 10 एक्सचेंज में से किसी एक एक्सचेंज में लिस्टिंग अनाउंसमेंट नहीं करेगा, लवली इनू में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। लवली इनू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पंपिंग आती है, ये बात सही अभय सिंह जी ध्यान से सुनिएगा। लवली इनू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पंपिंग आती है, बट क्या होता है, उसके जो खुद के डेवलपर्स रहते हैं या फिर जो बड़े वेल्स रहते हैं जो इकट्ठा मात्रा में खरीद करके पंपिंग आई बेच देते। फंसता कौन है? हम जैसे छोटे यूजर। तो क्या लवली इनू में हमें दोबारा फंसना है? नहीं, मैं तो नहीं बोलता हूं। लवली इनू का आप चार्ट देख लो, आप लवली इनू का चार्ट देखो। अभी ये आपको देखोगे जब भी अपन का ये 30 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा पंपिंग लेता है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हो, मतलब 5-10 मिनट का, तो आप ये चार्ट खोल के रखो RSI विथ बॉलिंजर बैंड के साथ। आपको जब भी ये 30 से नीचे लाइन बनाता दिखाई दे, आप क्या करो, तुरंत बाय कर लो, और फिर उसके बाद जैसे ही अपर टच करे आप क्या करो, निकल जाओ। बट मैं लवली इनू में क्लियर कहता हूं, कोई बाइंग नहीं बनती है। लवली इनू में स्पाइक अगर बनाई भी जाएगी तो यूजर्स को फंसाने के लिए, इसलिए आप लवली इनू से बिल्कुल दूर रहे। अब बात चल रही है शिबा यूएसडीटी की। देखिए, शिबा इनू
इनू का मैंने आपको एक पैटर्न चार्ट बना के दिया हुआ था। देखिए अपनी ट्रेंड लाइन को टच किया, उसके बाद यहां से पंपिंग किया, उसके बाद ये फिर डाउन ट्रेंड बना हुआ। तो क्या करना चाहिए हमें शिबा इनू पे, शिबा इनू पे क्या हमें एंट्री मारना चाहिए, इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए शिबा इनू का कैसा है कि अब शिबा इनू न्यूज के ऊपर बेस कर रहा है। अगर कल सिवेरियम का लॉन्च अनाउंस होता, जो कि मैं क्लियर कह रहा हूं 50% चांस है नहीं होगा, बुरा जरूर लगेगा आपको, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। अगर नहीं होता है तो शिबा इनू और ज्यादा डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो भाई 15 अगस्त को हो क्या सकता है, सिवेरियम का मेन नेट आ सकता है, या फिर शिबा इनू की कोई बड़ी पार्टनरशिप हो सकती है। तो पार्टनरशिप तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब सिवेरियम का मेन नेट के चांसेस बन रहे हैं, बट सिवेरियम एक्चुअल तौर पे लाइव हो जाए, सिवेरियम का परफॉर्मेंस चालू हो जाए, तो ये क्लियर अभी नहीं है। रही बात शिबा इनू की बर्निंग की, अगर शिबा इनू की बर्निंग भी शिबा इनू की टीम अनाउंस कर दे कि हम हर महीने में 2 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन 0.5 ट्रिलियन करेंगे, लेकिन फिक्स कर दे कि हाँ हम इतने ट्रिलियन में करेंगे, तो शिबा इनू में पंपिंग जोन बन सकता है। बट मैं भी आपको कहूंगा अगर आप प्रॉफिट में हो तो अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लो। लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आपको 4 रुपए 50 रुपए 100 रुपए नहीं मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए 1 पैसे का। अगर शिबा इनू 1 पैसे को क्रॉस करके कम से कम नहीं तो 1 महीने होल्ड करता है, तब आप देखोगे ये 10 पैसे की ओर मूव करेगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रिलियंस में बर्निंग, वो भी मंथली बेसिस आपकी बर्निंग होनी चाहिए, तभी शिबा इनू में पंपिंग आएगी। रही बात सिवेरियम की, कल मुझे चांसेस अभी बोल रहा हूं 50-50 लग रहा है, इससे ज्यादा कोई चांसेस नहीं, इसलिए शिबा इनू में कोई फ्रेश बाइंग बनाने का अभी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। जिन्होंने बाय करके रखा वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 50%, और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज दिखती है तो शिबा इनू आपको यहां से 500% का भी पंप दिखा सकता है, ये बात सही है। लेकिन सिवेरियम की अगर न्यूज आती तभी ऐसा होगा, इसलिए आप समझने की कोशिश करो, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, लॉस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बीटीसी कॉइन की। भाई बीटीसी कॉइन का मैंने आपको कई दिन बताया हुआ कि जब भी आपको ये कहां ये 30 से नीचे आरएसआई में जाए तो आपको तुरंत बाय करना है। 15 मिनट पहले आपका आरएसआई गया था कितना, 30 से नीचे गया था, और आप देखिए बीटीसी आपका फिर से पंप कर गया, यानी 140 के आसपास, आपको 29,100 के आसपास गया, और फिर ये सीधे कहां पहुंच गया 29,250, यानी 150 पॉइंट का मूवमेंट। तो आप सभी को चार्ट देखते रहना होगा, जिससे कि आपको प्राइस जोन पता चल सके और पंपिंग और डंपिंग के खेल में भी आप कमा सके। बट मार्केट पूरा साइडवेज है, रीजन है एटीएफ, इसलिए एंट्री बनाने के पहले एक बार रिसर्च जरूर करें। रही बात चार्ट के स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम में मैं शेयर करता रहता हूं, आप देख सकते हैं और अपने एनालिसिस के साथ आप एंट्री बना सकते हैं। शिबा इनू का 4 रुपए वाली जानी बात बेबुनियाद है, मुझे नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।